नमस्कार, प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को बिहार का नया सीएम बनने की बधाई दे दी है। उन्होंने रविवार 28 जनवरी 2024 शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्स ट्विटर पे एक लिखित संदेश जारी किया और कहा, बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और वहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पे मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि यह टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों को सेवा करेगी। रोचक बात यह है कि इस बधाई संदेश से पहले पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को फ़ोन लगाया था। उन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले सुबह उनसे फ़ोन पर बात की थी। हालांकि दोनों के बीच तब क्या बात हुई थी यह पता नहीं चला था। बहरहाल बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच रविवार शाम को नीतीश कुमार का एनडीए में कम बैक हुआ। सुबह नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और शाम को नई सरकार में मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली। मतलब सिर्फ सरकार बदली लेकिन सीएम वही रहे। रोचक बात है कि नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। जेडीयू के टॉप नेता के अलावा बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और इन दोनों ने राज्यपाल की मौजूदगी में पद और गोपनीयता की शपथ ली। बिहार में हालिया सियासी घटनाक्रम पे विपक्षी नीतीश कुमार पे बरसते नजर आए और इसके बाद ही वहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। आरजेडी, कांग्रेस और टीएमसी ने जेडीयू चीफ नीतीश कुमार पे जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने नीतीश कुमार को सिद्धांतहीन राजनीतिज्ञ बताया है, जबकि आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने एक्स ट्विटर पे पोस्ट कर तंज कसा है और उन्होंने बताया है कि गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है, रंग बदलने की रफ्तार तो पलटिस कुमार को भी गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार के पाला बदलने और एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बनने के एक दिन बाद कई भाजपा नेताओं ने विधानसभा सचिव को आश्वासन प्रस्ताव का नोटिस जारी किया, जिससे राजद नेता विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने का अनुरोध किया गया। राजद के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी को महागठबंधन प्रशासन द्वारा बिहार विधानमंडल का अध्यक्ष नामित किया गया था, जो 18 महीने पहले सत्ता में आया था। 28 जनवरी को नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद कई भाजपा नेताओं और एनडीए गठबंधन के अन्य विधायकों ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया है, जिसमें अवध बिहारी चौधरी को बर्खास्त करने का अनुरोध किया गया है। विशेष रूप से कल नीतीश कुमार के भाजपा से हाथ मिलाने के बाद सदन का कार्यक्रम बदल गया, जिससे एनडीए को 128 विधायक और विपक्ष महागठबंधन को 114 विधायक मिल गए। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में 79 विधायकों के साथ राजद सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद भाजपा 78, जदयू 45 और कांग्रेस के पास 19 विधायक है। वाम दलों के पास 16 विधायक है, लेकिन हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के पास 4 विधायक है। वहीं एआईएमआईएम के पास 1 विधायक है और निर्दलीय 1 विधायक है। नीतीश कुमार ने रविवार को महागठबंधन सरकार के घटक राजद और कांग्रेस से नाता तोड़कर और रिकॉर्ड 9वीं बार एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। नीतीश कुमार अगस्त 2022 में महागठबंधन में शामिल हो गए, जब उन्होंने भाजपा के साथ संबंध तोड़ दिए और दावा किया कि यह उनकी पार्टी को विभाजित करने का प्रयास है। नीतीश के इस कदम पे विपक्षी नेताओं ने कड़ी टिप्पणी की, जिन्होंने चेतावनी दी है कि बिहार के लोग उन्हें आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार कथित तौर पे अपने कद के अनुरूप गठबंधन में स्थान नहीं मिलने के कारण इंडिया गठबंधन से नाराज थे। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ जल्द विधानसभा चुनाव कराने के भी पक्षधर हैं। बताया गया है कि इस सुझाव पर राज्य के सत्तारूढ़
गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बताया गया है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी से बात की। रिपोर्ट में कहा गया है यहां तक कि उप सभापति महेश्वर हजारी ने भी बिहार के राजनीतिक हलकों में बदलते हालात के मद्देनजर अपना राज्य से बाहर का दौरा रद्द कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश कर गई है। एक दिन पहले ही उनकी पार्टी राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में चले जाने से कांग्रेस अब विपक्ष में है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की यह पहली यात्रा बिहार में है। पूर्णिया में उनकी रैली है। राज्य में अब नीतीश कुमार के साथ उनके समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में उनकी इस रैली पे सबकी नज़र होगी। उससे पहले किशनगंज में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पे कई आरोप लगाए हैं। किशनगंज में राहुल गांधी ने कहा कि पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 4000 किलोमीटर तक यह यात्रा चली। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि इस यात्रा का लक्ष्य क्या है, इस यात्रा का टारगेट क्या है और इसे आप पैदल क्यों कर रहे हैं। हमने कहा देश में आरएसएस बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है, इसलिए हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए यह यात्रा निकाली। हिंदुस्तान की राजनीति पे इस यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा था। बीजेपी ने देश के सामने नफरत और हिंसा की विचारधारा रखी है, उसके खिलाफ हम मोहब्बत की विचारधारा लेकर आए हुए हैं। नफरत को नफरत नहीं काट सकती है, नफरत को सिर्फ मोहब्बत से ही ख़त्म किया जा सकता है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस के लोग नफरत से देश को बांटने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम मोहब्बत की बात करते हैं। उन्होंने मणिपुर के हालातों पे बात की और पीएम मोदी पे भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है, यानी राहुल गांधी ने कहा है कि जब हमने भारत जोड़ो यात्रा पूरी की तब कई लोगों ने हमसे कहा कि यह यात्रा नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक होनी चाहिए, जिसके बाद हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई है, जहां हमने बीजेपी की विचारधारा को अपनी आंखों से देखा है। मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया गया है और भाई भाई से वहां पे लड़ाया जा रहा है। वहां अभी भी हिंसा जारी है, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, देश के पूरे बजट का निर्णय यही अफसर लेते हैं, लेकिन इन 90 अफसरों में ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 लोग हैं। इसलिए हमने सामाजिक न्याय यात्रा के लिए एक क्रांतिकारी काम करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में कितने ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। इसलिए जाति जनगणना इस देश के लिए बेहद ज़रूरी है। राहुल गांधी की ये यात्रा लोकसभा चुनावों से पहले समर्थन जुटाने के लिए 14 जनवरी को मणिपुर में शुरू हुई। पूर्वोत्तर से यात्रा करने के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 जनवरी को बंगाल पहुंची। इससे पहले उन्होंने 2 दिन का ब्रेक लिया था और दिल्ली चले गए थे। कांग्रेस नेता दिल्ली के लिए विमान में चढ़े तो कांग्रेस बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का हिस्सा थी। 2 दिन बाद ब्रेक के बाद यात्रा फिर से शुरू हुई। नीतीश कुमार उसी पद पर हैं, लेकिन अब उनके नए साथी बीजेपी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी की सुबह बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के सोनपुर से शुरू हुई और सुबह करीब 11 बजे बिहार के किशनगंज पहुंची। किशनगंज मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और ये 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से किशनगंज सीट कांग्रेस के पास है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद गांधी की यह पहली बिहार यात्रा है। 2020 के चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई। 2 साल बाद अगस्त 2022 में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर चले गए और अलग हुए सहयोगियों आरजेडी और कांग्रेस के साथ फिर से जुड़ गए। 28 जनवरी को उन्होंने फिर से एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर समीकरण बदल दिए। कांग्रेस ने बिहार में उलटफेर पे कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को आया राम गया राम कहा है। वहीं जेडीयू ने अपनी ओर से कांग्रेस पे इंडिया ब्लॉक को हाईजैक करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
नीतीश विपक्षी गुट इंडिया गठबंधन के गठन में सबसे आगे थे। अब उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस के अहंकार के कारण गठबंधन खत्म हो गया। बाकी इस वीडियो में आप लोग यह प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बिहार की जनता उनको वोट देगी।